तो मैं यहाँ पे आपका वर्चुअल प्राइवेट असिस्टेंस का कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जारविस एआई को कॉल किया गया है। ये जो आ रही है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, पी प्रिंट करके प्रिंटिंग का फंक्शन है, रैंडम करके रैंडम वैल्यूज़ लेने के लिए फंक्शन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू जारविस ऑब्जेक्ट, जो भी जारविस का असिस्टेंस है वो मिल रहा है ये ऑब्जेक्ट में। तो पूरे जितने भी फंक्शंस कॉल हो गए वो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट से कर सकते हो आप। तो उसमें पहला डेफिनेशन है T2S करके, जो टेक्स्ट टू स्पीच है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा और ये ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स करेगा टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके। तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स आता है, हाय आई एम जारविस, तो ये रिस्पॉन्स इसके वजह से आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या होगा, वाइल ट्रू मतलब हम लोग कंडीशनल रख रहे हैं कि कंटिन्यूसली रन होगा। और फिर ऑब्जेक्ट डॉट माइक इनपुट, माइक का वैल्यू इनपुट में लेगा, आर में गया। तो जैसे आर में आता है तो रेगुलर एक्सप्रेशन में सर्च करेगा। आर मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक हाथ कीवर्ड है, जैसे वेदर और टेम्परेचर, ये आर में है कि नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू जा रहा है वो टेक्स्ट वैल्यू जा रहा है आर का। तो अगर कोई वैल्यू यहाँ पे मिलता है तो वो स्प्लिट करेगा ये कॉमा कॉमा से। और हम लोग को वेदर, हम लोग जब अगर बोलेंगे कि वेदर मुंबई, वेदर ऑफ मुंबई, और मुंबई वेदर, वेदर मुंबई, इस तरीके से बोलेंगे तो वो जो स्प्लिट होके जो वैल्यू आएगा मुंबई वेदर, मुंबई टेम्परेचर, इस तरीके से, तो वो सिटी में चला जाएगा। तो जैसे ये स्प्लिट करेगा, स्प्लिट का फंक्शन है कि स्पेस के हिसाब से यहाँ पे स्प्लिट करो, ये बता रहा है। और -1 वैल्यू मतलब लास्ट वाला, टेम्परेचर ऑफ मुंबई, तो मुंबई लास्ट में, एंड में। या यहाँ पे लेंथ भी ले सकते थे, जो भी स्ट्रिंग का लेंथ आता है स्प्लिट का लेंथ आ जाता, या फिर -1 ले सकते हैं जो कि वहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट वेदर, ये वेदर जो ऑब्जेक्ट में जारविस असिस्टेंट में वेदर करके एक फंक्शन है ऑलरेडी, तो वो वेदर बता देता है। और ये T2S क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में बोलेगा कि ये मैंने यहाँ से डिटेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद है न्यूज़। सेम उसी तरीके से न्यूज़ डिटेक्ट करेगा, न्यूज़ है कि नहीं प्रिंट करेगा, हमें प्रिंट करके बताएगा आई हैव फाउंड दिस लेंथ, न्यूज़ का लेंथ मतलब टेक्स्ट का जितना लेंथ होगा, ABC होगा तो 3 बोलेगा, यू कैन रीड इट, लेट मी टेल यू फर्स्ट 2 ऑफ देम। तो जितने भी न्यूज़ हो गए उसके लेंथ बताने के बाद वो 2 आपको न्यूज़ बताएगा। आपको जितना चाहिए उतना लूपिंग लगा के कर सकते हो। फिर सेम चीज़ टेल मी अबाउट, ये अबाउट के बाद जो भी टॉपिक आप बोलोगे तो उसका विकीपीडिया सर्च करेगा, तो विकीपीडिया का डेटा आएगा और ये आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखा देगा। फिर डेट अगर उसमें है, जैसे व्हाट डेट इट इज़ बोला, तो वो डेट के बारे में बताएगा। और डेट आपको ये प्रिंट कर रहे हैं डेट, और ये जो है आपका ये डेट टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके बता रहा है। टाइम का सेम, ओपन का सेम। ओपन देखिए ये ऑब्जेक्ट वेबसाइट ओपनर है, तो बैकग्राउंड में इन्होंने फंक्शन में लिखा है वो सब C++ में होता है वो सब चीज़ें, या फिर पाइथन में भी है। और वो कोडिंग में उस तरीके से इन्वॉल्व होता है कि आपको क्या कॉल करना है, डोमेन क्या कॉल करना है, तो ये हो रहा है। और फिर अगर कोई चीज़ लॉन्च करनी है जैसे गूगल क्रोम है, तो यहाँ पे पाथ डालना होता है। वो जितने भी आप पाथ डालोगे और ये कॉमा सेपरेटेड जाए, नेक्स्ट अगर डालना है तो यहाँ पे कॉमा आएगा और वो वैल्यू आएगी। फिर वो अगर वैल्यू नहीं है आपका, देखिए rs.split और फिर कॉमा स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग और उसका 1 वैल्यू ले रहे हैं, तो ये आपका क्या आएगा, डिक्शनरी में से एक वैल्यू आपका आएगा। और वो वैल्यू डिक टैब डॉट गेट ऐप, तो क्रोम बोला, एपिक गेम्स बोला, वो यहाँ पे जाएगा। ये पाथ आपको मिलेगा पूरा सॉरी, तो ये पूरा पाथ आपको मिलेगा। ये पाथ लेके एपिक गेम्स या लॉन्च करेगा और लॉन्च ऐप होगा। हेलो करेगा तो हाई रिप्लाई देता है, हाउ आर यू किया तो फिर इसमें से कोई भी एक रैंडम चॉइस लेके आपको आउटपुट देता है। यहाँ पे जो है हु आर यू बोला तो रिप्लाई करेगा, ये सर्चिंग का काम है। फिर व्हाट कैन यू डू बोला तो ये हम इतने कमांड्स दे रहे हैं और इतने कमांड में से आउटपुट आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट चलता है। आपको स्टॉप करना है तो यहाँ पे स्टॉप, तो फिर बाद में ये यूआई के साथ आपको मिल जाएगा, तब आप वहाँ पे क्विट बोल सकते हो, क्विट हो जाएगा ये। और एक पार्ट मैंने किया था लेकिन वो थोड़ा सा वो लेंदी है बहुत, वो आपको एंड में दे दूंगा मैं। ये वाला पार्ट है वो थोड़ा आपको रन करने में भी समझ में आएगा। ये देखिए इसको शिफ्ट एंटर करके रन करना है, या फिर आपको
रन करके ये ऑप्शन है ऊपर, इस सेल को सिलेक्ट करना है, रन करना है। अभी एक बार लाइब्रेरी इंस्टॉल किया तो फिर से लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन वाला जो चीज़ है वो आपको देखिए, ये एक्सप्रेशन कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपको कोड दिया गया है, उसके अंडर आपका, पहले मैं आपको ट्रेनिंग वाला पार्ट बताता हूँ, फिर यूआई वाला पार्ट बताता हूँ। ट्रेनिंग में देखिए क्या किया गया है, ये सब आपके लाइब्रेरीज है, numpy, cv2, keras, टेंसरफ्लो, ये सब आपको CNN अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। ट्रेन डायरेक्टरी और वैलिडेशन डायरेक्टरी जो है, ट्रेन डायरेक्टरी जो है ट्रेन में डेटा/ट्रेन और डेटा/टेस्ट में। ये जो डेटा सेट है ये कैगल से उठाया गया डेटा सेट है। ये देखिए आपका इसमें डेटा में, ट्रेन डेटा में एंग्री का सब फाइल्स मेंटेन है। तो ये इमोशंस है, ये इमोशंस में जो हम लोग फीचर में देंगे और वो ही CNN अप्लाई करके आपको बता देता है। तो ये ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा, ये सब किया रहता है। और इसका वैल्यू है, ट्रेनिंग फाइल का वैल्यू है कुछ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 28,709 और 7178 टेस्टिंग का साइज़ है। तो ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आया है, तो हमने उसको कुछ किया नहीं है। जो वैल्यू है आप इसके इमोशंस की फ़ाइल जो है, डेटा सेट की फ़ाइल आप देख सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, नेट पे है, कैगले के साइट पे है ये अवेलेबल। तो ये जैसे ही आ जाता है उसके बाद आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि कौन से फाइल को कहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, कि कौन सा ट्रेनिंग में जो एंग्री, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पी, न्यूट्रल, सैड, सरप्राइज, ये 6 फाइल के 7 फाइल है। तो ये 7 इमोशंस के आपको दिए गए हैं। ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, मैंने कुछ ट्रेनिंग कम किया था तो कुछ आपको एक्यूरेसी में इशू होगा। तो ट्रेनिंग के टाइम हम क्या कर रहे हैं, डेटा/ट्रेन ले रहे हैं, फिर यहाँ पे डेटा/टेस्ट ले रहे हैं। इमेज डेटा जनरेटर जो है ये एक तरीके का एक डेटा जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको ये प्री प्रोसेसिंग इमेज करने के लिए यूज़ होता है। डेटा आपको जो आता है उसको स्केलिंग करना है, एक तरीके से 0 to 1 में लाना है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो ग्रे स्केल में आने वाली है। तो ग्रे स्केल जो रहता है वो 0 to 255 में रहता है। उसको अगर मैं 1/255 करूँगा तो जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 to 1 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये सेम ट्रेन डेटा जनरेटर होगा, जितना आपका वैल्यू कम होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उतना प्रोसेसिंग में कम टाइम लगता है और एक्यूरेसी माइट भी कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन डेटा सेट। इसको जनरलाइज नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे होता है। तो ट्रेन डेटा जनरेटर जो है यहाँ पे फ्लो डेटा फ्रॉम डायरेक्टरी, यहाँ पे ट्रेन डायरेक्टरी देखिए क्या है, डेटा/ट्रेन। टारगेट साइज़ क्या है, ये इमेज का साइज़ बता रहा है 48x48, तो 48x48 पिक्सल आपका इमेज का साइज़ होगा। बैच साइज़ जो है 64 है। कलर मोड है जो ग्रे स्केल है। क्लास मोड जो है कैटेगरिकल है। ये ग्रे स्केल क्यों, क्योंकि आपका जो इमेज आने वाला है वो इमेज जो है वो एक्चुअल में एक वैल्यू है, और वो वैल्यू जो रहेगा वो वैल्यू आपको एज अ पॉइंट ऑफ इमेज ब्लैक एंड वाइट टाइप में और ब्लैक एंड वाइट के रेंज में मिल रहा है। एक तो 0 1 ऐसे नहीं मिल रहा है, वो जो वैल्यू मिल रहा है आपको वो 0, फिर 0.7, 0.2, 0.3, 0.5, फिर 1 ऐसे मिल रहा है। आप बाइनरी में या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। ग्रे स्केल में वैल्यू रहता है 0 to 255 में, और यहाँ पे भी हमने ग्रे स्केल ही दिया हुआ है, बस उसको स्केलिंग किया हुआ है 1/255 से। तो यहाँ पे देखो टारगेट साइज इतना है, बैच साइज 64 का मीनिंग है कि एट अ टाइम 64 इमेजेस लेगा। तो यहाँ पे जितना अगर समझ लीजिए 128 इमेजेस रहते हैं और बैच साइज 64 है, तो वो बैच में एक बैच में 64 इमेज पिक करेगा, उसको ट्रेन करेगा। फिर यहाँ पे ग्रे स्केल कन्वर्ट, फिर क्लास मोड जो है कैटेगरिकल, कलर मोड जो है ग्रे स्केल, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे भी सेम चीज़ वैलिडेशन के लिए। फिर अभी जाके आगे यूज़ हो रहा है आपका सीक्वेंशियल मॉडल। ये जो है CNN मॉडल है पूरा कंप्लीट, यहाँ तक CNN है। ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो सीक्वेंशियल आना चाहिए। फिर एक हिडन लेयर फॉर्म कर रहा है 32, फिर दूसरी हिडन लेयर फॉर्म कर रहा है 64, फिर मैक्स पुलिंग कर रहा है 2x2 के अरे से,
और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कर्नल साइज 3x3